हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नीट। तो सबसे पहला पॉइंट है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी ग्रोथ इनसाइड होती है, और इनसाइड ग्रोथ ग्रोथ से मतलब है बाय सेल डिवीजन। कोई भी प्लांट है या एनिमल है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है, वो सेल डिवीजन के थ्रू ही हो रही है। और क्या होता है कि ग्रोथ का मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो है इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास। तो मास का इंक्रीज तो एक्सटर्नली भी होता है, जैसे माउंटेन्स हो गए, है ना। मिट्टी इकट्ठी हुई तो माउंटेन्स बन गए, तो वो मास इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ तो वो भी हो गई। तो इस हिसाब से ये जो इंटरनल ग्रोथ होती है और एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसलिए हम ग्रोथ को एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेते हैं, लेकिन डिफाइनिंग फीचर वो नहीं है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो हमारी फंजाई होती हैं, फिलामेंटस एल्गी है और प्रोटोनिमा है मॉसेस का। मॉसेस और लिवरबॉट्स क्या हैं? दो कैटेगरीज होती हैं ब्रायोफाइट्स की। तो मॉसेस में भी दो और तरह से डिवाइड करते हैं, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज, दो स्टेज। प्रोटोनिमा क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। ठीक है, तो प्रोटोनिमा में, फिलामेंटस एल्गी में और फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फोटो पीरियड क्या होता है कि पूरा जो हमारा डे की या नाइट की पूरी पूरी जो रिलेटिव लेंथ है उसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं। तो अब ये सीजनल ब्रीडर्स या जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करें, जैसे कि डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। नेचुरली जो इनकी ब्रीडिंग होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, इसीलिए इन्हें सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। तो जितने भी सीजनल ब्रीडर्स हैं उनमें फोटो पीरियड अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन को। तो मान लो जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फ्लावरिंग होनी है, तो कोई प्लांट होता है जिसको ज़्यादा चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट्स हो गए जिनको ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए, ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको थोड़ी सनलाइट में वो फ्लावरिंग कर देते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसी तरह से फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। एनिमल्स में क्या होता है कि मेलाटोनिन हमारे में प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। तो वो नाइट की प्रेजेंस में, मतलब नाइट में जब हम सो रहे होते हैं तब मेलाटोनिन रिलीज होता है फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, तो वो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो इसी तरह से फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो कोमा में पेशेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उन्हें लिविंग ही हम बोलते हैं, नॉन लिविंग नहीं बोलते, क्योंकि उनमें एक तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो सब परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो बस ब्रेन डेड होते हैं और कोई उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि उनके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। वो ब्रेन डेड हम उन्हें कहते हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग नहीं कहते हैं। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इनको इनसे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कोई से भी तुम्हारा असर्शन रीज़न बन सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स बन सकता है, तो ऐसे ही इनमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छे से सब एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, हर चीज़ नोटिस करते जाओ, सब एकदम अच्छे से हो जाएगा, बढ़िया मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।